हरिओम मित्रों, कल अपन ने बातचीत किया था कि ये अस्तित्व, ये परमात्मा, ये भक्त, ये ज्ञानी, ये क्या होते हैं। निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, बहुत दुरूह है सब कुछ को जानना। और जब कोई व्यक्ति परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया होता है, तब एक विशेष स्थिति उस व्यक्ति की हो जाती है कि वो तो जान रहा होता है और संसार के सारे लोग कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में। जबकि सामान्यतः संसार के लोग जो जानते हैं उसी के लिए वो कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए। जबकि जो जानकार है, जो परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति कहेगा कि आपका कथन गलत है। वो जो जिनका कथन गलत है उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि इसकी सीमा नहीं है। जैसे 8 अरब लोग हैं और अभी किसी एक व्यक्ति ने परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, तो वह व्यक्ति असंबंधित हो जाता है, इर्रिलेवेंट हो जाता है संसार के, और यही उसकी दुविधा होती है। और सामान्यतः जब असंबंधित हो जाता है तो ये जो भीड़ है संसार के अंदर, जिसको सत्य प्राप्त हो गया होता है, उसको तंग करती रहती है। फिर कुछ एक लोग ऐसे आते हैं इस संसार के अंदर जो इसके बावजूद उस भीड़ को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और वह भीड़ को लगभग हरा देते हैं। परंतु उससे एक भ्रम पैदा होता है। संसार के लोग कुछ कहते हैं, कोई परमात्मा के लिए पूजा गृह बनाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर बनाता है, और वो कहता है भाई मंदिर मस्जिद में परमात्मा नहीं है, या कि गिरजाघर में गुरुद्वारों में परमात्मा नहीं होता है। वो ऐसा कहता रहता है और यही द्वैत उस व्यक्ति को फिर भीड़ खूब तंग करती है। हमको ज्ञात होना चाहिए सज्जनों, ये जो ईसा मसीह को फांसी लगाई, सोच लीजिएगा उस समय जो समझदार लोग थे उनको तो ये ज्ञात था कि ईसा मसीह सही है, परंतु वो जो मंदिरों में पूजा करने वाले लोग, पूजा स्थलों में पूजा करने लोगों को दुविधा थी कि ये सत्य हमारे धंधे को, हमारा जो चल रहा है उसको ये हटा देगा लाइन से। तो फिर वो मिलकर के सब, धर्मगुरु, तथाकथित धर्मगुरु मिलकर के उस परमात्मा के पुत्र को फांसी पे लटका देते हैं। यही है विधि सब कुछ। तो अपन सब जानना चाहेंगे कैसे होता है। और मैं जब ये कहना चाहता हूँ कि योग के माध्यम से हम जानेंगे संसार कैसे बना, परमात्मा क्या है, परमात्मा को हमने कैसे स्थापित किया, फिर जीव का विकास होता है, जीव आगे चलता है, आगे चल कर के मनुष्य बन जाता है, एक स्पेशल क्वालिटी हो जाता है जीवों में भी, तब एक अलग सी उनकी स्थिति होती है। ये हम सब जानेंगे। और अपने जानकारी में, मेरी जानकारी में, हम ये सब विज्ञान प्लस आध्यात्म ऐसा करेंगे। अर्थात विज्ञान और आध्यात्म एक ही बात कह रहे हैं, भिन्न तरीके से कह रहे हैं, ऐसा हम अपने इस सब ये जो जानकारी है उसमें पता लगाएंगे। आप मित्रों के मन में कुछ भी ऐसे प्रश्न हो,
परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे काम करता है, परमात्मा ये मटेरियल कहाँ से लेकर के पधारे हैं, कैसे पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, कैसे हुआ, डिस्पर्स हो जाएगा, पुनर्जन्म होता है, ये सब बातें, पहले मुर्गी बनी कि पहले अंडा बना, अगर ये सब बातें, इन सब बातों का सटीक सत्य आपको विश्वस्त आश्वस्त करते हुए मैं उत्तर देने का यत्न करूंगा, समझाऊंगा भी। तो आज के पश्चात आपके मन में भी मेरी इस बात को सुनकर के आपके मन में लगे कि ये हमारे मन में प्रश्न है, लिख दीजिएगा। कोशिश करूंगा उन आपके प्रश्नों को मेरे तक पहुंचेंगे तो उनको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो ये सब कुछ परमात्मा करे हमारे को ये सब समझ में आ जाए, ताकि परमात्मा को प्राप्त जो व्यक्ति है, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, उन लोगों को हम असत्य न कहें, इसका हम यत्न करेंगे। परमात्मा करे पूर्व से ही आपके मन में आ जाए तो हम आगे उनको स्थापित करेंगे। परमात्मा को स्थापित करके हम जानेंगे कि परमात्मा कैसे है, फिर हम परमात्मा बन सकते हैं क्या मानव, तो इसकी भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके पश्चात हम ये जान ही जाएंगे कि ये होता है परमात्मा, ये होता है मनुष्य। तो ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे नित्य नित्य, इसको अपन देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।